हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष कुमार में। और मैं हूं संतोष। और आज अपना जो सेशन नंबर परसेंटेज के ऊपर 5वां होने वाला है। और दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज अपना 11th डे है, जो सेशन हम लोगों ने, जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने 4 सेशन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप जाकर देखें, चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, ये चैनल डेडिकेटेड है उनके लिए जो सीखना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे तो भाई साहब प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, एक रिकमेंडेशन है कि भाई साहब अपने साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए, चीज़ों को प्रॉपर नोट करते हुए चलिए। चले, ये है बच्चों टाइप नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 95। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने 94 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं इस चैप्टर में। चलिए समझते हैं। एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है जिसमें 80% दूध शेष पानी है। कितना दूध और मिलाया जाए जिसमें दूध 90% हो जाए। ध्यान देना, जब कभी भी मिश्रण वाले क्वेश्चन हो या फिर दो कंपोनेंट मिलाए गए हो वैसे क्वेश्चन हो, तो इसमें करना क्या है कि भाई साहब उसमें आपको ये देखना है कि भाई साहब फिक्स वाला चीज़ कौन सा है। फिक्स वाला चीज़ कहने का मतलब ये कि कौन सा चीज़ कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कि वैसा कौन सा चीज़ है जिसमें चेंज नहीं किया गया है। फिर से कह रहा हूँ, जिसमें चेंज नहीं किया गया है, और उसी चीज़ को हम लोग थ्रू आउट फिक्स करेंगे क्वेश्चन के दौरान। चलिए सॉल्व किया जाए। पहले इसको समझते हैं। भाई साहब क्या कह रहा है कि 80%। आराम से सॉल्व कीजिए, हड़बड़ी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 80/100 ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 4/5। तो ध्यान देना, ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, रिजल्ट होता है, और नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे टोटल तो मिश्रण है, तो मिश्रण में क्या क्या शामिल है भाई साहब, मिल्क और वाटर, जिसमें 80% मिल्क। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा भाई, मिल्क होगा। चलिए लिख दिया जाए। एक तरफ हम लोगों ने लिख दिया मिल्क, एक तरफ लिख दिया वाटर। ये है सिचुएशन पहले वाला और ये है सिचुएशन अब वाला। पहले मिल्क कितना था भाई साहब, मिल्क था भाई साहब पहले 4 यूनिट, और पानी कितना हो जाएगा, टोटल है 5, तो 5 में से 4 माइनस करोगे तो ये 1 यूनिट वाटर हो जाएगा। बाद में क्या कह रहा है कि भाई साहब दूध कितना हो जाना चाहिए, 90% हो जाना चाहिए। तो भाई साहब 90% की वैल्यू 9/10। फिर से ध्यान देना, ऊपर वाला मिल्क है, नीचे वाला टोटल, तो टोटल में मिल्क और वाटर दोनों शामिल हैं। तो मिल्क यहाँ पे कितना मेरे बच्चों, मिल्क हो जाएगा 9 यूनिट, और पानी की बात करें 1 यूनिट। अब ध्यान देना, समझना, स्टेटमेंट को फिर से पढ़ो। शेष पानी है, कितना दूध और मिलाया जाए। यहाँ पे दूध में चेंज हुआ है, मिल्क में चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे जो मिल्क है मेरे बच्चे, वो दूध है, उसमें बदलाव किया गया है। और इसका मतलब ये कि जो वाटर, जो क्वांटिटी पहले जितना था क्वांटिटी अब भी उतना ही है, भले परसेंटेज चेंज हो जाए वो बात की बात है। वाटर फिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, वाटर को बैलेंस करेंगे। वाटर ऑलरेडी अपना बैलेंस है, वाटर पहले भी 1 यूनिट था, अभी भी 1 यूनिट है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो भाई साहब दूध था पहले 4 यूनिट, अब हो गया 9 यूनिट, तो कितना मिलाया गया होगा मेरे भाई, 5 यूनिट मिलाया गया। 5 यूनिट मिलाया गया, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। फिर से पढ़ो क्वेश्चन में, एक बर्तन में 300 लीटर का मिश्रण है। तो भाई साहब ये जो स्थिति है मिश्रण है वो है कब वाली है, वो मेरे भाई पहले वाली है। तो पहले क्या क्या था भाई साहब, मिल्क और वाटर दोनों था। ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 5 यूनिट बना रहे हैं, और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी दी गई है अपने पास, 300 लीटर। और हम लोगों से 5 यूनिट के बारे में ही पूछ रहा है। तो भाई साहब 5 यूनिट कितना होगा, 300 लीटर, मतलब 300 लीटर दूध मिलाना होगा। ये था कंसेप्चुअल अप्रोच मेरे बच्चे। चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए, 600 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है। तो भाई साहब एक तरफ लिख दिया जाए मिल्क, दूसरी तरफ वाटर लिख दिया जाए। एक सिचुएशन पहले वाला और एक सिचुएशन प्रेजेंट वाला। 60% दूध है भाई साहब, तो इसका मान 3/5 ये हो जाएगा मिल्क, और ये नीचे वाला मिल्क प्लस वाटर। तो मिल्क कितना मेरे भाई, मिल्क है 3 यूनिट, वाटर कितना हो जाएगा, 5 से 3 यूनिट माइनस करोगे तो ये 2 यूनिट। कितना दूध निकाला जाए, मतलब जो पानी है मेरे भाई वो पानी फिक्स है, तो हमें पानी को बैलेंस करना है। दूध कितना हो जाए, 50%। तो 50% का मान 1/2। फिर से ये मिल्क है,
ये मिल्क और वाटर, मिल्क 1, वाटर कितना होगा मेरे भाई साहब 1 यूनिट। अब समझना यहाँ पे क्या बोला गया था मेरे भाई कि जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट करो। वाटर भाई फिक्स है तो वाटर सेम होना चाहिए क्वांटिटी में, तो भाई यहाँ पे कह रहा है 2 यूनिट और यहाँ पे आ रहा है 1 यूनिट, तो इसको बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 2 से गुना करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2, ये 2। अब अपना पानी पहले भी 2 था, अब भी 2 है। चले आगे की ओर। 600 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, पहले की बात, तो भाई साहब जो मिश्रण था उस मिश्रण में क्या क्या शामिल था, दूध और पानी। तो दूध और पानी मिलकर क्या बनाएंगे, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू अपने पास कितना बच्चों, 600 लीटर। 600 लीटर बोल रहा है कि कितना दूध निकाला जाए, तो ध्यान देना जहाँ पहले था 3 यूनिट अब हो गया 2 यूनिट, ऑब्वियस सी बात 1 यूनिट निकाला जाएगा दूध, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। तो 600 5 से भाग दोगे तो 12 25 60, 120 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, चले आगे की ओर, चलिए आगे की ओर चलते हैं। दूध और पानी का मिश्रण है तो भाई साहब एक तरफ मिल्क और एक तरफ हम लोगों ने वाटर पानी। ये सिचुएशन पहले वाला, ये सिचुएशन अब वाला, क्लियर है। 60% दूध तो भाई साहब 3 2, क्लियर है। चलिए कैसे लिख दिया जाए, 60% का मान मेरे भाई साहब 3/5, ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा मिल्क प्लस वाटर, क्लियर। कितना पानी निकाला जाए, पानी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब अब की बार मिल्क क्या होगा भाई साहब, बैलेंस होगा और उसे हमें बैलेंस करना है, क्लियर है। तो दूध की मात्रा कितनी है भाई साहब, 80%। 80% को तोड़ दें तो ये 4/5, दूध हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब समझना मेरे भाई, पानी निकाला जाए, बदलाव पानी में किया गया है तो दूध बैलेंस होना चाहिए, तो दूध को बैलेंस करें। चलो दूध को बैलेंस करते हैं। अब दूध है भाई साहब यहाँ पे कितना है, हाँ यहाँ पे है 3, यहाँ पे 4, तो 3 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 12। तो 12 बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुना और यहाँ पे 3 से गुना। 4 से यहाँ गुना किए हैं तो भाई साहब 4 से यहाँ भी गुना करेंगे, 3 से यहाँ भी कर देंगे, तो ये कितना हो गया भाई साहब 12, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 3, क्लियर। 12 और 8 मिलके क्या बना देंगे, मिश्रण बना देंगे, 20 बना देंगे। तो मेरे भाई जो 20 यूनिट है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी अपने पास, 1200 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, ये गया 60। कितना पानी निकाला जाए, तो पानी था भाई साहब 8 यूनिट, अब हो गया 3 यूनिट, तो कितना कम किया गया, 5 यूनिट कम किया गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। 5 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया, तो 5 गुने 60 मिलकर क्या बनाएगा मेरे बच्चों, ये बना देगा 300। 300 ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्वेश्चन नंबर 98। तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। तांबा, कॉपर, एल्युमिनियम, ओल्ड और न्यू, 30%, तो भाई साहब 3/10, तो ये 7, क्लियर। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए, तांबा कितना हो जाए मेरे भाई, तांबा हो जाए 20%, तो 1/5, ये हो जाएगा कॉपर, ये हो जाएगा कॉपर प्लस एल्युमिनियम। तो कॉपर कितना मेरे भाई 1 यूनिट, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा, 5 से 1 माइनस कर दोगे तो 4। क्या कह रहा है, कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, इसका मतलब ये है कि कॉपर क्या है, फिक्स है। तो कॉपर को बैलेंस करें, तो कॉपर को जब बैलेंस करोगे मेरे भाई, ध्यान देना कॉपर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से गुना, तो यहाँ पे 3 से गुना कर दें, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, 3 4 तिहाई 12। तांबा और एल्युमिनियम का जो मिश्रण है मेरे पास कितना था, 2 किलोग्राम पहले, तो भाई साहब 2 किलोग्राम, यहाँ की बात करें तो 3 और 7 मिलकर कितना बन जाएगा, 10 यूनिट 2 किलोग्राम।
भाई साहब इसको ग्राम बदल दें, 1000। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 200 ग्राम। कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाए, तो एल्युमिनियम भाई साहब पहले 7 था, अब 12 हो गया। कितना मिलाया गया, 5 यूनिट मिलाया गया। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 200 ग्राम इंटू 5, ये कितना हो जाएगा भाई, 1000 ग्राम 1 किलो। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99, सीसा अयस्क के एक खान में 60% धातु है, चांदी का प्रतिशत धातु का 3/4% है। क्लियर, 3/4% है और शेष सीसा है। यदि खान से 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला गया तो इसमें कितना किलोग्राम सीसा होगा। चलिए अब समझना मेरा भाई, और है कितना भी होगा बात की बात। इसमें क्या है भाई साहब, 60 ग्राम क्या कहता है, धातु मेटल है, और इस मेटल का 3/4% क्या है, सिल्वर है। चले, मेटल और सिल्वर हो गया। आगे चलते हैं। 8000 किलोग्राम अयस्क निकाला जाता है, तो आई भाई साहब 8000 किलोग्राम का 60% निकाल दें तो धातु आ जाएगा 8×6 = 48, 1220। क्लियर। चांदी की बात हो रही भाई साहब, तो सिल्वर भी निकाल दें, जो बच जाएगा वो शीशा है अपना, और क्या। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3/4%। तो 3/4% तो 400, कैंसिल कर दे। ये 4 से कितनी बार, 12, 36। अब शीशा निकालना है भाई साहब, शीशा कितना होगा, अब समझना मेरे भाई। शीशा कहाँ से निकलता है, स्टेटमेंट में पढ़ो अच्छे से फिर एक बार। 3/4% सिल्वर है, शेष शीशा है, तो भाई साहब इसमें से 48 माइनस कर दो, सॉरी 48 कर दो, 36 माइनस कर दो। 4800 माइनस 36, ये 4 6 7 4, 4 7 6 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आएंगे आपके पास कि आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। टाइप नंबर है अपने पास 15, तो बच्चे इसमें घबराना नहीं है। क्यों, जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सेम कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे फल फूल ये वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ताजे फल में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। चले, तो भाई ताजे फल को ले लेते हैं, फ्रेश फ्रूट। ताजे फल को ले लिया हम लोगों ने, फ्रेश फ्रूट। क्लियर। अब जो खाने वाला पार्ट होता है भाई साहब, उसको पल्प कहते हैं। पल्प के साथ साथ क्या उपस्थित होता है, पानी उपस्थित होता है फल में। ये फ्रेश। अब ये ड्राई फ्रूट, सूखे फल। ताजे फल में 68% पानी है, ध्यान देना है। आराम से सॉल्व करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं करना है भाई साहब। ये 3 4 34 50, ये क्या हो जाएगा 17 और 25। ये क्या है भाई साहब, ताजे फल में पानी, तो ये ऊपर वाला भाई साहब वाटर। ये है पूरा फ्रूट, तो पूरे फ्रूट में पल्प और वाटर दोनों होता है। वाटर कितना है भाई साहब, 17 यूनिट। 25 से 17 माइनस कर दोगे तो पल्प मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, 8 यूनिट। 20% पानी है सूखे फल में, तो 1/5 पानी है, तो 1, ये क्या हो जाएगा 4। अब ध्यान देना, जो ताजे फल हैं और जो सूखे फल हैं उनमें जो बदलाव होता है केवल वाटर कंपोनेंट में बदलाव होता है। जो खाने वाला पार्ट होता है, रेशा पार्ट होता है, वो सेम होता है, फिक्स होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा भाई, हमें यहाँ पे जो वाटर है, वाटर कहता हूँ, जो खाने वाला पार्ट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जो खाने वाला पार्ट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 8 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से गुना, तो 2 से गुना यहाँ भी,
तो ये क्या हो गया मेरे भाई 8 हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया। आगे चले। 100 किलोग्राम ताजे फलों में, तो भाई साहब जो ताज़ा फल है, ताज़ा फल तो ये और ये दोनों मिलकर बनाएगा। तो 8 और 17 मिलकर क्या बना दिया भाई साहब 25 यूनिट। 25 यूनिट ताज़ा फल है, तो 25 यूनिट का वजन कितना दिया हुआ है 100 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा 4 केजी। बोल रहा है कि कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो सूखे फल कितने बनेंगे भाई साहब, ये दोनों मिलकर बनाएगा। 8 और 2 मिलकर कितना हो गया 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा 40 केजी। मतलब ये कि 100 किलोग्राम जब अपने पास फ्रेश फ्रूट होंगे तो उससे केवल 40 किलोग्राम सूखे फल बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। अगले क्वेश्चन की ओर चले, बिल्कुल बढ़ा जाए आगे। चलिए, क्या कह रहा है कि भाई साहब 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 96% पानी है। 96% पानी है भाई साहब ताजे फल में। तो हमने एक तरफ लिख दिया पल्प, खाने वाला हिस्सा, पानी। ये आ गया अपने पास फ्रेश फ्रूट, ये आ गया ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। चले, ये है भाई साहब 96%। 4 से काट दे क्या, बिल्कुल काट देते भाई साहब। 4 से कट जाएगा 25 बार। 4 से कितनी बार, 2 बार, और 4 24 बार। ये क्या है मेरे भाई वाटर। ये क्या है वाटर प्लस पल्प। वाटर कितना भाई साहब 24 यूनिट, तो खाने वाला हिस्सा कितना 1 यूनिट। 95% पानी है भाई साहब। 95%। 5 से काट दें तो ये 19 और ये 20। ये क्या है मेरे भाई वाटर, और ये है वाटर प्लस पल्प। वाटर कितना भाई साहब, वाटर है 19 यूनिट। पल्प कितना मेरे भाई 1 यूनिट। पल्प ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं। पल्प ऑलरेडी बैलेंस है, तो निकाल दें। चल निकाला जाए। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब ड्राई। 20 किलोग्राम ये जो वजन दिया है किसका दिया हुआ है, ताजे तरबूज का दिया हुआ है भाई साहब। तो ताज़ा जो तरबूज है उसमें ये दोनों शामिल होगा, 1 और 24। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं मेरे भाई, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू अपने पास 25 किलोग्राम, नहीं नहीं 25 नहीं 20 है, 20 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई, तो 20/25। अब जो तरबूज वर्तमान वजन, तो वर्तमान वजन तो यही है भाई साहब 1 और 19। 1 और 19 मिलकर जो वर्तमान वजन बताएंगे वो कितना होगा मेरे भाई 20 यूनिट। तो 20 मिलकर क्या हो गया 425। क्लियर है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 16 किलोग्राम, 16 केजी। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, सी। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्यों, समझिए पहले। सिमिलर क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया है, मैं एक बार लिख दूं। अपने पास और है मेरे भाई, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है। भाई साहब धातु निकलता है, मेटल, जिसमें 90% आयरन है। इस मेटल का 90% निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा, आयरन निकल जाएगा, लोहा निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में से कोई आयरन नहीं है, कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा, अरे भाई साहब इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 60 किलोग्राम। चलिए सॉल्व कर ही दिया जाए। एक्स 25% की वैल्यू मेरे भाई 1/4, 90% की वैल्यू मेरे भाई 9/10। क्लियर है? ये 60 किलोग्राम। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 60 गुने 4 गुने 10। नीचे में क्या आएगा मेरे भाई 9 आएगा, नीचे में क्या आएगा 9। ये कैंसिल हो रहा है क्या, चलिए कैंसिल कर देते हैं। 2 ये 3, 20 4 80 800।
800 डिवाइडेड बाई 3, तो भाई साहब 266.6 किलोग्राम। 266 तो अप्रॉक्सीमेट में 267। चुनाव वाले क्वेश्चन मेरे भाई साहब काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इससे जनरली हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़िएगा मेरे भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 मतों से बहुमत होता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? बेसिक क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया गया है ताकि कंसेप्ट समझने में आसानी हो। भाई साहब टोटल वोट 100 यूनिट मान लें, कोई इनवैलिड नहीं हुआ है। एक तरफ है अपने पास विनर, एक तरफ है अपने पास हारने वाला मेरे भाई। तो जो विनर है, विनर को कितना मिल रहा है मेरे भाई साहब? 60% मिल रहा है। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 40%। जो विनर है, जो कितने मतों से जीता होगा? ये जीता होगा भाई साहब 20% से जीता होगा। जो डिफरेंस है उसी से जीता होगा वो। तो भाई साहब 20% का जो वैल्यू है, पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है कि वो 14,000 मतों से जीतता है। 14,000 मतों से जीतता है। कितना आ जाएगा? 700। क्लियर? तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? तो भाई जीतने वाले को कितना मिला था? 60%। 60% निकाल दें, 60 गुने 700, 42। चले आ गया की ओर। क्वेश्चन नंबर 104। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मत डालने नहीं जाते हैं एवं उम्मीदवार डाले गए मतों का एक उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 720 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या निकालें। चलिए बच्चों, टोटल मान लें 100 यूनिट है, उसमें से 10% नहीं जाते हैं भाई साहब, 10% नहीं जाते हैं, तो जाते कितने हैं? 90 लोग, 90 यूनिट। अब यही डिसाइड करते हैं भाई साहब कि कौन जीतेगा, कौन विनर है और कौन लूजर है। विनर को कितना मिलता है भाई साहब? डाले गए मतों का 60%। 60%, तो उसको कितना मिला होगा? 40%। तो कितने से जीता मेरे भाई? ये जीत गया 20% से। यहाँ पे ध्यान दो, अब 20% किसके बराबर है भाई साहब? 720 के बराबर। ये कैंसिल आउट, 1% का मान निकाल दे तो कितना हो जाएगा? 36। 100% निकाल दे तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 3600। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। भाई साहब ये 3600 तो आया, ये टोटल वोट नहीं आया, ये वाली वैल्यू आई। 60 40 मिलके 100 बना दिए, तो 100 तो भाई 90 के बराबर है ना। ये चीज़ समझ पा रहे हैं ना? तो भाई साहब 90 यूनिट की जो वैल्यू है अपने पास 3600, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दे तो कितना होगा? 40। 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दे मेरे भाई तो ये हो जाएगा 4000। अपना फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर ये है। क्लियर है मेरे भाई? क्लियर ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आए। बिल्कुल आए। चल, क्या कह रहा है कि भाई साहब एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। चलिए भाई साहब इधर लिख लिया जाए, नहीं इधर इधर इधर, सही सही है। टोटल वोट भाई साहब 100 यूनिट था, 8% नहीं डाले, तो भाई साहब डालने कितने आए? 92। चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% मिला। अब ध्यान देना, समझना पहले, कुल वोट का भाई साहब, कुल वोट तो इतना था, कुल वोट का कितना मिला? 48%। 48 यूनिट। क्लियर है? ये समझ पा रहे हैं ना? चलिए बहुत से। तो भाई साहब 92 है, अब यहाँ पे कितना मिला ये निकाल दें
ऑब्वियस सी बात है, इस 92 से अगर 48 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा 42। क्लियर है? तो भाई साहब 48 यहाँ पे है, 42 यहाँ पे है। क्लियर? 42 की 44 होगा, 44 होगा, 44। चले आगे। अब जो जीतने वाला है भाई साहब ये 4% के डिफरेंस से जीता। अब ये जो 4% का जो डिफरेंस आ रहा है मेरे भाई, ये टोटल का आ रहा है ना, समझना यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ये जो 4% जो डिफरेंस आई है तो टोटल का आया। तो 4% किसके बराबर दिया भाई साहब? 1100 दिया हुआ है। 1% की वैल्यू निकाल दें, 1100 डिवाइडेड बाई 4, 25 गुने 11, 275, 275 टोटल वोट, कुल मतदाता। तो भाई साहब 100 यूनिट है, 275 पे 2 जीरो रख दो और अपना फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर यही है। फिर से कह रहा हूं मेरे बच्चों, क्वेश्चन को शांत दिमाग से पढ़ना, शांत दिमाग से पढ़ना। क्लियर है? चलते आगे की ओर। कहाँ गया यार? हाँ, मार्कर चेंज कर लिया जाए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। भाई साहब 100 यूनिट मान लें टोटल वोट, 10% लोग नहीं गए तो आए कितने भाई साहब? 90 लोग आ गए। शेष के 10% मत अवैध हो गए। भाई साहब 90 में से 10% अवैध हो गए, तो भाई साहब 90 का 10% कितना? 9। ये कितना आ गया? 81 यूनिट। ये आ गया अपने पास वैलिड वोट। यही डिसाइड करेगा कि भाई साहब कौन विनर है और कौन लूजर है। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70%, भाई 81 का 70%, तो डायरेक्ट लिख दिया जाए 70%। तो भाई साहब हारने को कितना मिला होगा? हारने वाले को 30%। तो ये कितने से जीता मेरे भाई? ये जीता 40%। 40% किससे? वैध मतों से, वैध मतों का। क्लियर है? तो इधर लिख दिया जाए 40% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? 4290, 4290। अब ध्यान देना, 100% की वैल्यू निकाल दें, 4290 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। ये जो 100% आया मेरे भाई, ये 100% कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्यों होगा? समझना, यहाँ पे था 70%, यहाँ पे था 40%, डिफरेंस कितना आया मेरे पास? 40%। 40% किसका? वैलिड वोट का। तो वैलिड वोट कितना है? 81। वैलिड वोट से निकाला तो भाई यहाँ से जो 100% आया होगा, ये टोटल क्या आया अपने पास? वैलिड वोट आया ना, वैध मत आए। लेकिन पूछ क्या रहा है भाई साहब? मतदाता सूची में कुल संख्या। तो भाई साहब ये तो फाइनली अभी वैलिड वोट है, जो किसके बराबर है? 81 यूनिट के बराबर है, 81 यूनिट के बराबर। क्लियर? तो यहाँ लिख दिया जाए 81 यूनिट की वैल्यू भाई साहब इतना है 4290 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। कैंसिल आउट बाद में कर लेंगे। 100% की वैल्यू निकाल दें 100 यूनिट की, तो 4290, ये 40, ये 81, 100, 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है बस। 0 से 0, 4 से काट दें, ये मेरे भाई साहब कट जाएंगे 25 बार। 9 से काट दें क्या? 81 से कट जाएगा 9 बार, 9 नहीं 36। पच्चीस, अरे ये 7 2 है ना, तो मैं 4 करूँ 7। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि 9 से तो कटना चाहिए। ये 7 है, मैं 4 2 लिखे जा रहा हूँ। 7 7 तो आराम से कट जाएगा 9 टाइम्स। तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई किए 225 और ये 00।
ऑप्शन नंबर सी। अब इसके अलावा एक तरीका और है अपने पास। वो जीतता है इतने से ना, चलिए समझ ध्यान देना। टोटल वोट एक्स मान ले, एक्स। 10% नहीं, 10% मतदान नहीं किया, तो भाई साहब मतदान किया कितनों ने? 90%। क्लियर। शेष के 10% मत अवैध हो गए, तो भाई साहब बचा कितना? 90%। जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का मिलता है 70%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 30%। तो कितने से जीता? 40% से। 40/100, 7290, 7290। क्लियर है भाई साहब? तो यहां से x निकाल दें। 7290 इंटू 100, 100, 100, नीचे में आएगा 90, 90, 40, 90, 90, 40, ए गया 81, 81, 40 सेम आया। तो भाई साहब क्या आएगा अपना फाइनल वैल्यू? 22500। क्लियर है? एक तरीका ये भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्लियर मेरे बच्चों? चले आगे, चलिए। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची की 47% मत मिला। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान से देखना मेरे भाई। टोटल था भाई साहब 100 यूनिट। 10%, 90 यूनिट। 90 यूनिट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आगे भाई साहब 60 वोट भी लिखना है, इसीलिए। इसमें से क्या हो जा रहा है भाई साहब? 60 वोट खराब हो जा रहे हैं। तो वैलिड क्या होगा मेरे पास? 90 यूनिट माइनस 60। ये जो आया अपने पास, ये वाला क्या है मेरे पास भाई साहब? ये है वैलिड वोट। ध्यान देना, ये है वैलिड वोट। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का 47%, तो भाई साहब 100 का 47 यूनिट। तो भाई साहब इसको कितना मिला होगा? ये वैल्यू क्या होगा? इस वाले वैल्यू से माइनस कर देते हैं। 90 यूनिट माइनस 60 माइनस 47 यूनिट। आराम से, हड़बड़ी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, हड़बड़ी करोगे गलतियां होंगी, गलती होगी भाई। 90 भाई साहब, 90 और 47 का डिफरेंस कितना होगा अपने पास? 43 माइनस 60 यूनिट। क्लियर? ये है भाई साहब जीतने वाला और ये है हारने वाला, ये है विनर, ये है लूजर। तो जो डिफरेंस होगा उसी से जीता, तो जो डिफरेंस उसी से जीत जाएगा। तो भाई डिफरेंस कितना? 47 यूनिट माइनस 43, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस 60। कितने से जीता है भाई साहब? 308 मत, 308। क्लियर है? घबराना नहीं है, पहले बोल दो, आराम से चलो। ये भी यूनिट है मेरे भाई। 43, 47, 43 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास 4 यूनिट। ये उधर जाकर क्या होगा? माइनस होगा। 308, 60 माइनस, ये आ गया अपने पास 8 यूनिट, ये आ जाएगा 24। तो 4 यूनिट की वैल्यू 248। 1 यूनिट की वैल्यू ले तो भाई 6 चक 24, 2 62। 1 यूनिट, तो भाई साहब 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दें फिर। 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी अपने पास? 6200, 6200, 6200। क्लियर है? कौन सा है भाई साहब ऑप्शन?
6200 कहाँ गया, पी। चले आगे। इस क्वेश्चन को आपको करना है मेरे भाई होमवर्क। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। और जब भी कभी इलेक्शन वाले से क्वेश्चन आता है तो भाई साहब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। होमवर्क दिया नहीं, ये पहला क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन और है, ये भी क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दूंगा। दो क्वेश्चन होमवर्क है। कौन सा क्वेश्चन भाई साहब, पहला तो है 108 108, उसके बाद 109। ये दो क्वेश्चन इलेक्शन वाले, अगर ये दो क्वेश्चन आप आराम से कर लेते हो भाई साहब, यकीन मानिए फिर इस वाले कंसेप्ट में आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर मेरे भाई, यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी भाई बहनों को कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर है अपने पास 110। किसी चुनाव में कनक और आर्यन भाग लेते हैं। कनक और आर्यन लिख लिया जाए, कनक और आर्यन, ये दो भाई साहब हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं। 2/5 मतदाता आर्यन को, 2/5 समझना, 2/5 कह रहा है। ऊपर वाला क्या होता है मेरे भाई साहब, रिजल्ट होता है। नीचे वाला क्या होता है भाई, टोटल होता है। तो टोटल 5 है, तो 5 में से 2, 5 में से 2 कह रहा है कनक को, तो 3 किसको कह रहा है, आर्यन को। वोट देने का वादा करता है, यहाँ तक हो गया। 15% 25%, तो भाई साहब इसको 200 लिख दिया जाए, 300 लिख दिया जाए। क्लियर, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 500 यूनिट। क्लियर, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15%, 15%, तो ये 30, इसको पढ़ा जाए आर्यन को, रुक जाओ, आर्यन को तो मैंने उल्टा लिख दिया। आर्यन को 15%, फिर से पढ़ते हैं। मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता, तो भाई साहब 45, तथा कनक को वोट करने वाले 25%, 25%, तो 1/4 50। क्लियर, अपने वादे से पलट जाते हैं। तो भाई साहब ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 245, 55। वोट पलट जाते हैं। पलट जाने का मतलब क्या होता है भाई साहब, कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वोट आपको दूंगा, लेकिन आपको ना देकर मैंने आपके विरोधी को दे दिया। तो ये कहाँ पे आ गया भाई साहब, ये यहाँ पे आ गया 50, और ये वाला वोट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया 45। तो 195, ये कितना हो जाएगा 305। कुल मतों की कनक, इसने उल्टा लिख दिया क्या, क्वेश्चन का स्टेटमेंट जरा फिर से पढ़ जाए क्या। टोटल है 500, जो मैंने कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया। किसी चुनाव में कनक और आर्यन, 2/5 मतदाता आर्यन को मैंने उल्टा लिख दिया है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर्यन, नहीं बेटा मैं नाम उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं।
कनक आर्यन 2/5 आर्यन को 2/5 आर्यन को नहीं, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने आर्यन, यहाँ पे लिख दिया कनक। आर्यन को 2/5 200 300, परंतु आर्यन को वोट करने वाले 15%, 15% कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और कनक को वोट करने वाले 25%, 25%, तो 1/4 75, 75, तो 75 माइनस माइनस, इन्होंने क्या किया, धोखा दे दिया। तो भाई साहब इसको कितना हो गया 170, ये क्या हो जाएगा 225, धोखा दे दिया, समझना मेरे बच्चे, धोखा दे दिया। इसका क्या मतलब कि इसने यहाँ पे आ गया वोट 30 और ये वोट यहाँ पे 75, तो ये 5 7 7 14 का 4 बचा 2, ये आ गया भाई साहब 255। यदि कनक 250 वोटों से जीतती है, तो भाई दिख भी रहा है कनक के पास 255 है, ये 245, तो कितना से जीत रही है वो 10 यूनिट से जीत रही है। तो मेरे भाई 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 250, 250। तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या कितनी भाई साहब 200 + 300, 500 यूनिट की वैल्यू निकाल दें, 25 × 125, 20। ऑप्शन कौन सा, सी। हम लोगों ने नाम को उल्टा पलटी पिछले में कर दिया था। चले आगे। सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो आई रिक्वेस्ट, आई रिकमेंड कि इसका आंसर जो भी आए भाई साहब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से भर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप सभी को पसंद आई होंगी। तो आज इतना काफ़ी बच्चों आज के लिए, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।